ये लोअर का मेन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए व्लॉग के साथ। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कह दूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल मेरी यूट्यूब फैमिली कुछ ज़्यादा सोई हुई है, क्योंकि ना लाइक्स आ रहे हैं ना व्यूज़ आ रहे हैं। बहरहाल अब करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। और मैं जा रही हूँ लिबर्टी मार्केट। और लिबर्टी मार्केट में असल में मुझे कुछ काम था। असल में मेरे एम्ब्रॉयडरी वाले का फ़ोन आया हुआ था कि बाजी आपका काम हो गया है, आप आके देख लें ताकि मैं उसको स्टिचिंग के लिए भेज दूँ। तो इसलिए काफ़ी इतने ऑन टाइम पे जा रही थी, क्योंकि ये टाइम हो रहा था मगरिब से कुछ देर पहले का। और फैसिलिटी इसी वक्त ऑफिस से आया था, मैं उनके उल्टे पाँव लिबर्टी ले गई। तो बहरहाल आपको मैंने सोचा कि मैं आपको लिबर्टी का ये वक्त भी दिखा दूँ, क्योंकि लिबर्टी मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि इस मार्केट में आप जब भी आएंगे ना, आपको इसी किस्म की चहलकदमी और इसी किस्म की रौनक आपको नज़र आएगी। और इतनी इतनी यहाँ पे पार्किंग की मुश्किल होती है कि हमने कभी फ्रंट में पार्किंग नहीं की, हमने हमेशा बैक पे की। अब हम आए मुक़द्दस मार्केट, मुक़द्दस गली में। यहाँ पे कुछ गलियाँ बहुत मशहूर होती हैं, जैसे मुक़द्दस गली है या आपका दुपट्टा गली है। तो बहरहाल ये वो सूट है जो मेरी क्लाइंट का सूट है और इसकी एम्ब्रॉयडरी हो गई थी कंप्लीट। तो मैंने कहा कुछ आपको हल्की फुल्की झलक आपको भी दिखा दूँ, और इंशाल्लाह डिटेल व्लॉग में मैं आपको बाद में बताऊँगी। और फिर मैं थोड़ा सा आगे गई, मुक़द्दस गली के आगे यानी लिबर्टी का बैक वाला एरिया। तो वहाँ पे इस किस्म की वैरायटीज़ आई हुई थी, स्टिच वैरायटीज़ भी आई हुई थी, अनस्टिच वैरायटीज़ भी आई हुई थी, और काफ़ी खूबसूरत आई हुई थी और अकॉर्डिंग टू समर कलेक्शंस। और मुझे चाहिए थे ये ब्लैक एंड वाइट चिकनकारी के सूट। अच्छा, ये जो सब थे ये सब शर्ट पीसेस थे। अगर आप इसमें फुल पीस यानी फुल सूट पीस भी लेना चाहें तो आप वो भी ले सकती हैं, आपकी जैसे कि अपनी मर्ज़ी। लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पे लेने आई थी शर्ट पीस, क्योंकि आपके ट्राउज़र्स तो प्लेन ट्राउज़र तो हर किसी में चल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये ट्राउज़र्स की वैरायटीज़ थी। और पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वो थी शर्ट पीसेस। और फिर थोड़ा सा आगे और हम गए तो वहाँ पे मुझे नज़र आई लिबर्टी में एक नई शॉप खुली है, इस शॉप का नाम मैं भूल गई। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लॉन प्रिंट्स आए हुए थे, और जिस किस्म के कलर्स मैं चाह रही थी मुझे वैसे ही मिल रहे थे, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे लॉन प्रिंट। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप, सी ग्रीन कलर कहेंगे। तो ये काफ़ी खूबसूरत कलर लग रहा था, और इसका दुपट्टा भी बिल्कुल ही ऐसी ही था, और छोटी छोटी ब्यूटियाँ इसके पूरे स्प्रेड हुई हुई थी इसके दुपट्टे पे, और साइडों में यानी बॉर्डर्स में इस तरह की प्रिंट हुआ था, यानी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसका ट्राउज़र था प्लेन। फिर आगे जाके मैंने देखा, क्योंकि लिटरली कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे कपड़ों का शौक़ नहीं है, लेकिन जब कपड़ों को मैं देखती हूँ तो मैं औरत, तो मुझे लिटरली फिर कपड़े बहुत खूबसूरत लगने लगे। लेकिन मैंने यहाँ से नहीं लिए, क्योंकि मैंने कहा मुझे ज़्यादा जो लेना था वो ब्लैक एंड वाइट कलेक्शंस लेने थे। तो मैंने कहा अभी मैं रुक जाऊँ, मैं आगे जाके फिर मैं लूँगी। लेकिन चलते चलते मैंने ले लिया यहाँ से हिजाब, क्योंकि मैंने जो आपको बताया था कि जो बच्चों ने मुझे बकरीद में गिफ्ट किया था सूट, तो उसकी मैचिंग का मुझे लेना था हिजाब। तो मैं वो भी लेके आ गई थी एहतियातन। तो मैंने कहा उसकी भी मैचिंग मैं कर लूँ, और बिल्कुल एक्यूरेट मैचिंग मुझे मिल गई, क्योंकि मुझे कंट्रास्ट करना था ग्रे कलर से, तो वो मुझे हिजाब में मिल गया। फिर थोड़ा सा और आगे आगे चलते रहे, क्योंकि हम आए तो थे सिर्फ एक काम के लिए, लेकिन मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग भी बना लूँ और आप लोगों को दिखा भी दूँ कि लिबर्टी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो हम आए दुपट्टा गली। दुपट्टा गली लिबर्टी मार्केट की बहुत ही मशहूर गली है। यहाँ पे आपके चिकनकारी, ब्लॉक प्रिंट्स और कढ़ाई वाले दुपट्टे और कढ़ाई वाले सूट्स आपको बहुत अच्छे और रीज़नेबल प्राइजेस में मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, चिकनकारी के भी सूट्स हैं, ब्लॉक प्रिंट के भी सूट्स हैं, और इसके दुपट्टा जो है वो आपका तारकशी का काम हुआ होता है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आई थी खास तौर पर ब्लैक एंड वाइट सूट्स लेने के लिए।
तो मुझे यहाँ पे मिल गए थे ब्लैक एंड वाइट की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक प्रिंट में, और 2 पीस थे ये, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा कि शर्ट और दुपट्टा मैं ले लेती हूँ क्योंकि इसके ऊपर ट्राउज़र जो है वो आपको प्लेन ब्लैक भी चल जाती है। तो ये था दुपट्टा तारकशी का और साथ साथ इसकी शर्ट पीस थी। तो काफ़ी अच्छे अच्छे वैराइटीज़ थे, किसी में कैरियाँ बनी हुई थी, किसी में छोटी कैरियाँ बनी हुई थी, किसी में फूल बने हुए थे, किसी में अलग किस्म के डिज़ाइन बने हुए थे। तो काफ़ी खूबसूरत चीज़ें थी। अच्छा, इस किस्म की भी कढ़ाइयाँ नहीं थी, तो इसमें भी मुझे ब्लैक एंड वाइट बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये मेरे पास पहले से था, लेकिन इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर आगे गई तो आगे जाके मुझे ज्वेलरी का स्टॉल नज़र आया। अच्छा, यहाँ पर मैं जो ज्वेलरी आपको दिखाना चाह रही थी, ये भी बहुत खूबसूरत यहाँ की ज्वेलरी थी। वास्तव में यहाँ के जो हाथों की चूड़ियाँ हैं, कंगन हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और लिबर्टी की ज्वेलरी तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसमें कहा यह जाता है कि यहाँ पर आपको बार्गेनिंग करनी होती है, यानी जिसको बहुत अच्छी बार्गेनिंग करना आती है ना, तो वो आराम से यहाँ पे ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकता है। तो लेकिन मैं भी जो ज्वेलरी दिखाना चाह रही थी वो आपको सिंपल जो ठेले पे जो ज्वेलरी होती है ना, तो यहाँ पे लिबर्टी के बैक एरिया में बहुत सारे ज्वेलरी वाले बैठे हुए होते हैं अपने ठेले लगाए हुए। लेकिन इस दफ़ा जब मैं गई तो वहाँ पर कोई भी ठेले वाला नहीं है। तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि वो आए होंगे वो पाबंदी लगाने वाले, तो वो बेचारे समय लगते चले गए, वरना उन लोगों के पास काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ होती है। तो बहरहाल फिर हम लोग जल्दी में भी रहे क्योंकि बारिश होने वाली थी, मौसम बहुत गरज चमक की आवाज़ आ रही थी, और तो रास्ते में हमें ये मिल गए टेबल कवर वाले क्रोशिया के। तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने कहा एक आने ये भी ले लूँ, तो मेरे पास नहीं था ये स्टफ़। और फिर एट द एंड हम आए खुस्सा कॉर्नर, और यहाँ पे भी खूबसूरत तरीन खुस्से थे, चाहे वो हर किस्म के, यानी आप आराम से अपना सूट ला सकती हैं और मैचिंग कर सकती हैं, वॉट एवर सूट या वॉट एवर कलर आप लेकर आएँ, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, किसी किस्म का भी कलर हो, मतलब कंट्रास्ट के साथ भी चल सकता है। और यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत थे वो ये वाले खुस्से थे, जिसमें ख़ासतौर पे नग या स्टोन से एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये वाले खुस्से, नो डाउट। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं ले लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मैं ले लूँ जब मुझे ज़रूरत है। इंशाल्लाह नवंबर में मेरी फैमिली की एक शादी आने वाली है, तो उसमें मैं आराम से मैं लूँगी, और क्योंकि यहाँ पे खुस्सों की जो प्राइजेज़ है ना वो सेम रहती हैं, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएट नहीं होती है यहाँ पे प्राइजेज़। तो मैंने कहा कि दिल तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ले लूँ, और हो भी सकता है कि शायद मैं ले लूँ, लेकिन अभी उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मैं क्यों लूँ या किससे मैचिंग करके लूँ। तो मैंने उस वक्त तो छोड़ दिया, अपने दिल पे पत्थर रखे मैंने छोड़ दिया, लेकिन आगे जाके मैं ज़रूर लूँगी इसको। हो सकता है कि मैं बड़ी ईद के लिए कुछ ले लूँ, कुछ ऐसा सिलवाऊँगी जो इससे मैचिंग करके मैं कुछ ले लूँ। तो खावा और खुशों के अलावा ये जो आप चप्पलें देख रहे हैं ये भी बहुत खूबसूरत चप्पलें थी यहाँ पे। तो आखिरकार एंड में मैंने ट्राई ज़रूर किया, और इतना खूबसूरत लग रहा था मेरे पैरों में कि अपनी मम्मी या मिट्ठू में खुद तारीफ़ कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि आप लोगों को ये खुस्सों की वैराइटीज़ कैसे लगी, और काफ़ी रीज़नेबल खुस्से हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं हैं कि आप जो ब्रांडेड दुकानों में जाते हैं तो उससे तो काफ़ी सस्ते ही हैं ब्रांडेड दुकानों से। मैं यहाँ पे डिटेल शूट कर रही थी ताकि आप सारे खुस्से अच्छी तरह देख लें, अच्छी तरह समझ लें। और वहाँ बार बार फैसल की आवाज़ें आ रही थी कि आ जाओ, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, और बल्कि शुरू भी हो गई थी। और मेरा दिल चाहा कि मैं एक दफ़ा ट्राई कर लूँ और देखेंगे कितना खूबसूरत खुस्सा लग रहा था। तो लेकिन मैंने फ़िलहाल अभी लिया नहीं, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो फिर मैं लूँगी। और फिर हम लोग आए क्योंकि बारिश का मौसम था, और यहाँ पे ज़बरदस्त ये दुकान है, बहुत मशहूर तरीन दुकान है। यहाँ पे लिबर्टी की हर चीज़ मिलती है, चाहे वो चना चाट हो, चाहे वो गोलगप्पे हों, चाहे वो भल्ला चाट हो, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो हर किस्म के जूसेस हों, फ्रेश जूसेस हों। तो हमने फिर यहाँ की खाई चना चाट, और फैसल जो है वो खाई फ्रूट चाट। नीचे नीचे हो गए, चला नीचे से आ जाओ।
अरे भाई क्या मौसम हो गया। ओए हो दिखाया अभी मैंने। ओए ये लाहौर का मई में हाल है। इस वक्त टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है जनाब। और ज़बरदस्त किस्म की बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है। तो साथ साथ बारिश भी हो रही थी और साथ साथ हम अपनी चना चाट भी ख़त्म कर रहे थे और जल्दी जल्दी कर रहे थे ताकि धुआंधार बारिश नहीं हुई। और वही हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने अपनी चना चाट ख़त्म की तो बहुत ही धुआंधार और गरज चमक की बारिश हुई स्टार्ट। और बहुत मज़ा आया क्योंकि भागते हुए हम लोग आए थे और फिर गाड़ी में फिर आराम से बैठ गए। और जब हम लोग अब मेन रोड पे आए तो मेन रोड पे भी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इतनी गरज चमक की बिजली कड़क रही थी और साथ साथ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और हम चल रहे थे कैनाल पे। अच्छा, कैनाल पे जो है बारिश के वक्त, ये मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जब इस किस्म की बारिश हो रही हो और कैनाल पे जो लाहौर में रहते हैं ऑब्वियसली, तो बिल्कुल बीच में चलें क्योंकि कैनाल के साइडों में हैं बहुत सारे पेड़ और यहाँ पर लिटरली मुझे एक आध पेड़ गिरता भी नज़र आया है। यानी ये जो ट्रैफिक इतना जाम हुआ था इसकी रीज़न ही यही थी। ये देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये पेड़ नीचे गिरे हुए थे और दोनों तरफ पेड़ गिरे हुए थे। और क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा भी चल रही थी, तेज़ बारिश भी हो रही थी, तो इसी वजह से जो आप लोग एहतियात से जो है बिल्कुल मिड पे आप अपनी गाड़ी को रखें ताकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आप लोगों की गाड़ी पे कोई भी टहनी या कोई भी शाख आके गिरे ना। लेकिन लिटरली मज़ा बहुत आ रहा था, हद से ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि इस तरीके से मैं ड्राइव पे निकली हूँ और पकोड़े हाथ में होते काश, और यहाँ पे हम पकोड़े एंजॉय करते। जबकि चना चाट मैं खा के आ रही थी लेकिन फिर भी जब बारिश होती है तो पकोड़े तो आपको याद ही आ जाते हैं। और काफ़ी खूबसूरत मंजर लग रहा था कि बिजली भी कड़क रही थी, टिप टिप बारिश भी हो रही थी और आपकी हवा से आपकी पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी पत्तियाँ, वो भी उड़ रही थी। तो काफ़ी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बेचारे ये सब लोग यहाँ पे अंडरपास के नीचे खड़े हो जाते हैं जब इतनी तूफ़ानी बारिश होती है। तो बहरहाल फिर हम लोग गए घर और घर पे जाके जब हम गए तो घर पे हमने क्या देखा कि हमारे घर के बिल्कुल मेन दरवाज़े के ऊपर भी पेड़ गिरा हुआ था। ये देखें, जिस तरह के ये आप साइडों में पेड़ देख रहे हैं, तो हमारे घर के भी मेन दरवाजे के सामने पेड़ गिरा हुआ था कि हमारी गाड़ी अंदर जा ही नहीं सकती। फिर हमने रास्ते में बारिश के मज़े लिए और फिर हम लोग घर आ गए। और ये देखें जो मैं आपको कह रही थी कि सामने हमारा पेड़ गिरा हुआ था। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।